A1 स्टडी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सेकंड ईयर वाले हैं बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज है क्या, चार्ज के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके आवेश के बारे में, फिर उसके बाद करंट क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रिक पावर देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, ईएमएफ देखा हम लोगों ने, और विभव देखा, विभव है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। अब हम लोग उसी टॉपिक में अगले क्रम में हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार है इसमें, और सीखने के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो दुकान से आप लोग लाके रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मुश्किल से 5 रुपये का रेजिस्टेंस आप लोग मार्केट से लाके खरीद के देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह होता है और दिखता कैसा है। तो रेजिस्टेंस का है काम क्या। रेजिस्टेंस जो है किसी धारा के मार्ग में बाधा डालने का काम करता है। जैसे पानी फ्लो हो रहा है, उसमें अगर कोई चीज़ हम रख देंगे तो पानी आगे नहीं फ्लो हो पाएगा, तो वही काम है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अगर हम कहीं किसी सर्किट में लगा देते हैं तो वह अपने में से कम करंट को फ्लो होने देगा, ज़्यादा फ्लो नहीं कराएगा। तो रेजिस्टेंस बात करते हैं। रेजिस्टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है, और इसका हमने डिफिनीशन बता दिया। रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और इसका फार्मूला है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर रो इज इक्वल टू एल बाई ए। तो इस फार्मूले से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेजिस्टेंस है, कोई कंडक्टर है, कोई एक वायर ले रहे हैं, ये हमारा कोई वायर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस कंडक्टर की लंबाई L ले रहे हैं, इस कंडक्टर का लेंथ L है। और रजिस्टिविटी है क्या, रजिस्टिविटी यह बताता है, रजिस्टिविटी ये बताएगा कि हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का है, मतलब एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि सिल्वर का है, अलग अलग मटेरियल। यह रो हमें ये बताएगा, ये हमें बताता है कि यह कंडक्टर किस मटेरियल का है। इसमें हर जो रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं SPECIFIC, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें मिलेगा आप लोगों को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं। और यल क्या है, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर की लेंथ हो गई, मतलब कंडक्टर कितना लंबा है। और ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस फार्मूले से हम लोग ये देखेंगे कि अभी इसको बाद में चर्चा करते हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम होती है, और रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। और इसी रेजिस्टेंस के कड़ी में हम लोग एक देखते हैं कंडक्टेंस का काम क्या है। कंडक्टेंस भी तो कुछ न कुछ उसका भी तो काम होगा। अगर सर्किट में अगर कंडक्टेंस है तो उसका भी तो कुछ न कुछ काम होगा। CONDUCTANC, कंडक्टेंस की हिंदी है चालकता। इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस। अगर सर्किट में कहीं कंडक्टेंस लगा है तो वह जो है मतलब कि कंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि धारा को ज़्यादा से ज़्यादा बहा देना। किसी वायर में कंडक्टेंस है तो वह उस वायर में से करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाए, तो उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है।
और जो कंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला निकल के आता है G इज इक्वल टू आर के स्थान पे हम लोग लिखेंगे वही वाला फार्मूला, R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो यहाँ से ये हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 रो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा इंटू ए बाई एल। ये हमारा कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस। और जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। जो इसका यूनिट होता है कंडक्टिविटी का, जो अगर हम लोग इसका यूनिट निकालें, बहुत ही एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। तो G इज इक्वल टू होता है 1/R, और रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो ओम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/ओम। तो एक तो यूनिट ए हो गया 1/ओम, और एक दूसरी यूनिट होगी ओम इनवर्स, एक दूसरी यूनिट होगी ओम इनवर्स, और एक तीसरी यूनिट होगी मोह, इसी को बोलते हैं मोह। कंपटीशन वाले एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है। एक और यूनिट होती है सीमेन, बोलते हैं इसको सीमेन। मतलब इतना सारा, मतलब कि ये यूनिट हो गई कंडक्टेंस की। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो रहा कंडक्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं जो कंडक्टेंस, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी बात, इसकी यूनिट क्या होती है। तो हम लोग रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, ये तो हमें ये पता है। कहाँ से आया है, यहाँ से देखिए 1/रो को हमने सिग्मा लिखा है, यानी 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा की हमें यूनिट निकालनी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। और रो की यूनिट कहाँ से आएगी, रो की यूनिट अगर हमें निकालना है तो इसका हो जाएगा, रो की यूनिट हमें पता है ओम मीटर, इसका होता है ओम मीटर। अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट अगर हमें निकालनी है तो हमें इसके पास जाना होगा। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें ओम मीटर, अगर हमें पता करना है कि ओम मीटर आया कैसे, तो हमें इसके पास जाना होगा, इस फार्मूले के पास। तो R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो यहाँ से हम लोग रो इज इक्वल टू निकाल लेंगे, रो इज इक्वल टू RA बाई एल, RA बाई एल। रजिस्टेंस की यूनिट ओम, और एरिया हो गई क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो यूनिट होगा ओम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट मीटर में ही होगी, लेंथ की यूनिट मीटर में, मीटर से मीटर कट गया तो यानी कि ओम मीटर आ गया, ओम मीटर। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की जो यूनिट है ओम मीटर आ गई। अब हम लोग ओम मीटर यहाँ पे रख देंगे, और इसी को ओम, एक तो यूनिट ए हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट एक ए हो गई, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोह प्रति मीटर, मोह प्रति मीटर, ठीक है। ये तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस पढ़ा, और रेजिस्टेंस के बाद हमने कंडक्टेंस देखा। अब हम लोग देखेंगे इसी क्रम में रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इसको हम बताएंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसी फार्मूले से R इज इक्वल टू रो L बाई ए से ही हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ये पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसका वर्णन करिए। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो पहला चीज़, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे डिपेंड करेगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोग लंबाई इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a। जैसे जैसे हम कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे
वैसे वैसे रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने का मतलब देखिए, जैसे कोई कंडक्टर हमने लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने का मतलब कि इसकी मोटाई को बढ़ा देना, मतलब कि जितना ज़्यादा हम इसको मोटा करते जाएं उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी कि मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। इससे हम लोग देखते हैं कि मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा कम होगा। अगर हमसे कोई पूछता है, और इसी में एक चीज़ और देखते हैं, R प्रोपोर्शनल टू 1/a, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाते जाते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि हम लोग घटाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो अगर कोई कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाने का मतलब कि कंडक्टर को पतला करते जाना, कंडक्टर को पतला करते जाना, इसका मतलब ये हुआ कि पतले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वह उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा। मोटा वायर रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि मोटा ज़्यादा होगा तो अपने में से करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करा देगा, और पतला वायर होगा तो उसमें से करंट कम फ्लो हो पाएगा, मोटे वायर की अपेक्षा कम फ्लो हो पाएगा। इसका मतलब अगर हमें दो तार दे दिया जाए, एक मोटा तार दे दिया जाए और एक पतला तार दे दिया जाए, और उसमें से कोई पूछता है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हम बिना देखे, बिना चेक किए, बिना अमीटर लगाए उसको हम लोग बता सकते हैं कि मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम और पतले वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। और हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू रो के होता है। रो है क्या, रो हमारा किस कंडक्टर, हमारा मटेरियल किसका है। जैसे हम लोग कोई एल्युमिनियम का कंडक्टर लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस जब हम लोग चेक करेंगे तो कुछ और आएगा। अगर हम लोग कॉपर का रेजिस्टेंस लेते हैं, उसको चेक करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। मतलब कि अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी घटता है। देखिए कैसे, R प्रोपोर्शनल टू 1/g। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1, 2, 3 और ये हो गया 4, मतलब 4 पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें हमने इसमें देखा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में इसमें पढ़ा है हमने, रेजिस्टेंस के फार्मूले, कंडक्टेंस के फार्मूले हमने देखा। और अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी में रेजिस्टेंस का ही टॉपिक है। अगले वीडियो में हम लोग अब मिलेंगे आप लोगों से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल पे, और आप ही लोगों के सहयोग से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।